करेंट यदि आपको याद करना है तो डेली आपको एमसीक्यू बनाना ही पड़ेगा। यदि आप एमसीक्यू डेली बनाते हैं तो आपका करेंट कहीं से भी छूटने की संभावना नहीं है। चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं। डेली आपको ये मिलेगा। पहला हमारा जैसा प्रश्न है, कहा गया है कि हाल ही में नाटो का महासचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। यही हमारा पहला प्रश्न है कि किसे नियुक्त किया गया है। आप याद रखिएगा, मार्क जो रूटे हैं ना, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखिएगा किससे किया गया है। याद रखिएगा अरुंधति राय है, इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सारा चीज़। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है वो कौन बना है। तो कौन बना है, पराग्वे बना है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखेंगे कि हाल ही में अभ्यास जो है वो होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। तो किसके बीच हुआ है, तो जापान के बीच हुआ है। ये आपको याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अगला नंबर कहा गया है कि 5वां नंबर के हाल ही में दलाई लामा से मिलने आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता जो किसने किया है। तो किसने किया है, आप याद रखना है, नैसी पेलोसी ने किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं 6वां नंबर, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ओम बिरला चुने गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर देखेंगे 7वां नंबर, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में जो है घोषित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, जो है वो कोझीकोडा केरल में है। यही जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला नंबर, देखते हैं प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य जो है वो स्टेशन जो है वो कौन सा है। यही जो है प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा है, यह है जयपुर सैन्य स्टेशन है। ये आपको याद रखना है। अगला नंबर देखते हैं कि जॉर्डन के अभ्यास में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 जो है वो पदक जीते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब हम क्लास देखेंगे तो उसमें देखेंगे के रूप में किसने जो है वो शपथ लिया है। प्रोटेम जो है वो स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है, यही प्रश्न में आया था। क्या नाम है इसका, भर्तृहरि जो है वो महताब नाम है इनका। क्या नाम है, जो है वो भर्तृहरि महताब इनका नाम है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर मतलब गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर जो है मुर्सन और क्रेटर और हिल्सा क्रेटर जो है वो रखने की जो है मंजूरी दी है। याद रखिएगा, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, है ना। तो ये कौन सा ग्रह है, इसके बारे में जो पूछा गया है। तो कौन सा ग्रह है ये, तो मंगल ग्रह है। आपको ये बातें याद रखनी है। सार देखिए, ये वाला जो एमसीक्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, नहीं तो करेंट थोड़ा मुश्किल होता है याद करना। तो एमसीक्यू जरूर देखिए। अगला नंबर हम लोग प्रश्न देते हैं कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने जो है वो पदक जीते थे। तो आपको याद रखना है 29 जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। कौन सा बना है, याद रखिएगा, लग्जमबर्ग बन गया है। अगला नंबर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। 15 नंबर, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। पहली जो है वो भारतीय बनी है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहली है ना, महिला है, तो आपको ये याद ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन है, इनका नाम है श्रुति वोरा नाम है इनका। क्या नाम है, श्रुति वोरा नाम है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग 16 नंबर, हाल ही में किस राज्य में कोसिया कुटोली के नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है, उत्तराखंड है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई कौन सा देश जो है वो बन गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड बन गया है। ये आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रश्न कहा गया है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। तो निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट वाला अलग से हम वीडियो बना भी देंगे, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए कौन क्या है, UNCTAD। क्या लिखा है, UNCTAD। इसका नाम क्या है, अंकटाड नाम है, आपको याद रखना है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो 23 और 24 याद रखिएगा, कितने, 23 और 24 किया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला क्या है, युवा पुरस्कार है एवं बाल साहित्य पुरस्कार। युवा पुरस्कार हो जाएगा 23 और बाल साहित्य पुरस्कार हो जाएगा 24। ये आपको याद रखना है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया है, किसे घोषित किया गया है, लद्दाख। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि हाल ही में
खबरों में रही नेट्रान झील किस देश में स्थित है, तो किस जल में स्थित है, तो इसका नाम है तंजानिया। ये हमारा जो सीरीज है, ये हमारा जो देखते हैं कि एमसीक्यू करंट का आज का सीरीज है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।